अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू साइमा नियाज़ी किचन। न्यू दिन की न्यू रेसिपी के साथ आज मैं लेके आई हूँ चिकन दाल की रेसिपी। चना दाल और चिकन बहुत ही मज़ेदार सा, जिसके लिए कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर रख लिया है। इसके अंदर 1 कप हम ऑयल का डालेंगे। बहुत मज़ेदार से हम दाल रेडी करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम ऑयल गर्म कर लेते हैं। ऑयल तकरीबन गर्म हो गया है। यहाँ पर 2 बड़ी साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, इनको हम डालेंगे ऑयल के अंदर। प्याज के साथ ही 2 टमाटर मैंने बड़े साइज़ के लिए हैं, इनको भी मैंने काट लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे। और साथ में यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्चें लेनी है, ये भी हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ऑयल के अंदर। और मिक्स करने के बाद इनको हम लोगों ने फ्राई करना है। इन दिनों को 3 से 4 मिनट तक हम फ्राई करेंगे, लाइट ब्राउन होने तक। बहुत ज़्यादा कलर हम इनका चेंज नहीं करेंगे, तो हल्का से इनको सौते कर लेते हैं। चिकन और दाल बनाने के लिए 2 कप मैंने दाल के ले लिए हैं। इनको 2 घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया था। ये अच्छे से नरम हो गया, इसका पानी मैंने निकाल लिया है। कुकर के अंदर मैंने पानी डाल के रखा हुआ है, इसे डालते हैं कुकर के अंदर। दाल को हम कुकर के अंदर ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे 2 पिंच के बराबर हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी। हल्दी से थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा। हल्दी डालने के बाद इसको 3 से 4 मिनट के लिए मैं वेट लगा दूंगी, जिससे मेरी दाल अच्छे से नरम हो जाएगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद इसको तेज़ आंच पे मैं पका रही हूँ, तो इसका कलर चेंज हो गया है। इतना ही कलर चाहिए, बहुत ज़्यादा हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे। इसको प्याज और इसको निकाल लेंगे, हरी मिर्च को और इस टमाटर को हमने निकाल लेना है ऑयल के अंदर से। बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही मज़ेदार सी चिकन दाल की रेसिपी रेडी हो गई। जो फुल वॉश करिएगा और रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और रेसिपीज़ होती भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। घर में मसाले पड़े होते हैं, उन्हीं के साथ हम चीज़ों को बहुत ही मज़ेदार सा खाने बना सकते हैं। रेसिपीज़ उसको ज़रूर ट्राई किया करें, अपना फीडबैक दिया करें। जो न्यू सब्सक्राइबर आ रहे हैं, बेल का बटन दबाने के बाद ऑल वाला बटन प्रेस कर लिया करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप लोगों को मिले। तो ये सारे मैं ऑयल के अंदर से निकाल लेती हूँ। फिर चलेंगे, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च को मैंने फ्राई कर लिया, उसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। जैसे ही वो ठंडा होगा तो उसका ब्लेंडर में डाल के हम उसका पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, ये हम ऑयल के अंदर डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए। लहसुन को मैंने 1 मिनट के लिए इसके अंदर फ्राई कर लिया है, इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब 1 किलो मैंने चिकन लिया हुआ है, वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं। चिकन को मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, इसलिए इसको मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ऐसे ही। तो डालने के बाद साथ में यहाँ पे आधा कप पानी का डाल दूँगी। आधा कप मैंने इसके अंदर पानी का डाल दिया और इसको 5 मिनट के लिए मैं कवर कर दूंगी, ताकि ये चिकन हमारा जब गर्म होगा तो खुल जाएगा आसानी के साथ। 5 मिनट कवर करने के बाद इसका कवर मैंने हटा लिया है। चिकन हमारा अलग अलग हो गया है, तो इसको हमने फ्राई करना है। बहुत ज़बरदस्त है, हम फ्राई करेंगे, क्योंकि चिकन जितना भी बना हुआ अच्छा होता है तो इसका टेस्ट उतना ही मज़े का आता है। तो इसको मैं भून रही हूँ, इसका कलर हम गोल्डन करेंगे। इसको फ्राई कर लेती हैं 2 से 3 मिनट, और उसके बाद हमारा ये मज़ेदार सा चिकन अच्छे से रेडी हो जाएगा। दाल भी हमारी तो वेट लगा हुआ है, वो भी पकने वाली है तकरीबन। चिकन बहुत ही ज़बरदस्त हमारा गोल्डन हो गया है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसको डाल देते हैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस। चिकन को बहुत ज़बरदस्त हमने फ्राई कर लिया है, ये गोल्डन हो गया है। अब इसके अंदर स्पाइसेस डाल देंगे। 2 खाने के चम्मच डाल देंगे सुरख मिर्च। स्पाइसेस कम से ज़्यादा टेस्ट के हिसाब से आप डाल लें। ½ टीस्पून डाल दूँगी इसके अंदर मैं हल्दी। 1 खाने का चम्मच भर के डाल देंगे धनिया पाउडर, और 1 खाने का चम्मच ही हम डालेंगे नमक। नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग ऐड करें। नमक यहाँ पे ऐड कर लिया हमने 1 खाने का चम्मच। डालने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं, ताकि हमारे मसाले जले नहीं।
पानी डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो हमने पेस्ट बनाया है हरी मिर्च, प्याज और टमाटर का, वो भी इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। ये सारा पेस्ट हमने इसके अंदर डाल दिया है। पेस्ट डालने के बाद अब फिर से हम इसको भूनेंगे अच्छा सा। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है हमारे चिकन का। तो यहाँ पे हमने 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से भून लेना है ताकि ये सारे मसाले और प्याज वगैरह अच्छे से पक जाए। बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट आएगा। हमने इसको भून लेना है 4 से 5 मिनट, इसको अच्छे से पका लेते हैं। 4 से 5 मिनट अच्छे से मैंने पका लिया है इसको। अब इसके अंदर थोड़ा सा 1 कप के बराबर हम पानी डाल देंगे। ये जो मैंने दाल बॉईल की थी ना, उसमें से थोड़ा सा पानी बचा था, तो ये 1 कप के बराबर मैं ये ऐड कर दिया है इसके अंदर। पानी ऐड करने के बाद जो हमने दाल बॉईल की है ना, तो वो भी हम इसके अंदर साथ ही ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार से हमारी दाल गोश्त की रेसिपी रेडी हो रही है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है ये। तो इस दाल डालने के बाद 5 मिनट के लिए इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट इससे पकते भी हो गए हैं। मैंने कभी फिर से चेक कर लेती हूँ और आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छा से इसे पक रहा है। इसके अंदर यहाँ से 5 से 6 हरी मिर्चें डाल देते हैं और साथ में 1 टीस्पून हम डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला, जो कि बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर फ्लेवर देगा। हरी मिर्च और गरम मसाला डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये डालने से और भी ये मज़े की बन जाएगी। इसको दोबारा से 2 से 3 मिनट के लिए मैं कवर कर दूँगी, तो ये अच्छे से पक जाएगी। हरी मिर्च का टेस्ट, गरम मसाले का टेस्ट भी इसके अंदर से आ जाएगा, जो बहुत ही और भी मज़े की बन जाएगी। फिर से 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ इसे मैं। बहुत ही यम्मी सी हमारी दाल रेडी हो गई है। 5 मिनट मैंने इसको पकाया है। पकाने के बाद इसको मैंने चूल्हा बंद करके इसको 10 मिनट के लिए मैंने दम पे छोड़ दिया था। तो ये देखो हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो गई है। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही टेस्टी सी न्यू रेसिपी हमने दाल की मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेडी हुई है। इसका टेस्ट और बहुत मज़ेदार है। इसका टेस्ट इतना मज़ेदार है ना, मैं आप लोगों को, अब जब आप ट्राई करेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा। और खुशबू जितने मज़े की आ रही है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक देना है। बहुत मज़े की रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ ज़रूर ट्राई किया करें, अपना फीडबैक दिया करें। जो न्यू सब्सक्राइबर आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को ज़रूर ट्राई किया करें, फीडबैक दिया करें, वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करें। तो रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई किया करें, ज़रूर ट्राई करिएगा।